अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। पीएसएल का जो नया सिस्टम आ रहा है, ऑक्शन होगा, ड्राफ्ट होगा। इसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फ्रेंचाइजीज की मीटिंग का क्या हुआ, उसमें क्या डिसीजन हुए, इसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में शेयर करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखिए, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, थोड़ा सा इसका मोमेंटम ज्यादा करने के लिए कुछ स्टेप्स तो ले रहा है। आपने देखा कि कुछ प्लेयर्स के साथ बैकडोर डील्स हुई, जिनमें फाफ डु प्लेसिस हैं, एंड्रे रसल हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, मोइन अली हैं, और उनको ये बताया गया कि आपने आईपीएल में जाएंगे, आप वहां पे खेलेंगे, तो जितना बजट आपको वहां पे मिलेगा, ऑब्वियसली वहां पे अब आप 20-25 करोड़ में तो बिकने वाले हैं नहीं। तो जो अगर वहां पे आप 5-7-8 करोड़ में बिकते हैं तो उतने पैसे आपको पीएसएल में भी मिलेंगे। लेकिन पीएसएल में आप एक बड़े नाम के तौर पे जब आएंगे तो यहाँ पे जो आपकी एक हाइप होगी, एक रिस्पेक्ट होगी, वो ज्यादा होगी। और पीएसएल का जो टूर्नामेंट है वो आईपीएल के मुकाबले में थोड़ा सा छोटा भी है, तो आपको वैसे भी अपना वर्कलोड भी आप बेहतर मैनेज कर लेंगे। तो उनसे डील की गई और उनको एग्री किया गया कि आप लोग इस दफा आईपीएल से विड्रॉ कर लें और पीएसएल खेल लें। तो ओबियसली उन प्लेयर के वे में भी ये बात होगी कि वहां पर हम पता नहीं पिक होंगे कि नहीं होंगे, कितने में पिक होंगे। तो एक अनसर्टेनिटी फैक्टर को काउंटर करने के लिए वो आए। फिर प्लेयर की जो ब्रांड वैल्यू है वो भी डिफरेंट लीग खेलने से बढ़ती है। तो एक अच्छा म्यूचुअल डिस्कशन से फैसला हुआ। जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये प्लेयर तो रिटायर्ड हैं, फारिग हैं, इनको क्यों लेके आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जब आप बड़े नामों को लेके आते हैं तो उनके फैंस होते हैं। फाफ डु प्लेसिस के अपने फैन हैं, एंड्रे रसल की अपनी फैन फॉलोइंग है, मोइन की है, बाकी मैक्सवेल की है। तो उनको देखने क्राउड आता है और उनको देखने के लिए लोग टीवी भी स्विच ऑन करते हैं। वो 39 साल के हैं या 40 साल के हैं, इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। फिर अब ये डिसीजन किया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीएसएल की ट्रॉफी को लॉर्ड्स लेके जाएगा, जो कि होम ऑफ क्रिकेट है। वहां पे कुछ इवेंट्स किए जाएंगे, पीएसएल की हाइप बनाई जाएगी। फिर पीएसएल के प्रोडक्शन राइट्स इंप्रूव करने के लिए, प्रोडक्शन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ एग्रीमेंट किए गए हैं। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे, लेकिन जो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो पीएसएल में प्लेयर सिलेक्शन सिस्टम है, कि ड्राफ्ट हो या ऑक्शन हो। और हमने अभी तक फैंस की तरफ से जितना भी देखा है, फैंस ये चाहते हैं कि ये ऑक्शन होना चाहिए, ड्राफ्ट नहीं होना चाहिए। उसकी वजह हम सब जानते हैं कि ड्राफ्ट में एक कैटेगरी बन जाती है और उस कैटेगरी में जितने भी प्लेयर्स हैं उन सबको एक ही प्राइस ऑलमोस्ट वो जाते हैं। तो फिर उसमें प्लेटिनम में अगर 3 प्लेयर, जैसे मैं पहले मिसाल देता हूं कि वहां पर अगर प्लेटिनम में आपके पास एक दुनिया का बड़ा बैट्समैन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल वहां पे आपके पास अगर जोस बटलर आ जाते हैं, जो कि आएंगे नहीं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन एज्यूम कर रहे हैं, और साथ में वहां पे शाहीन शाह अफरीदी होते हैं और ये दोनों प्लेटिनम कैटेगरी में हैं, तो टीमें दोनों पे बराबर ही स्पेंड करेंगी। हालांकि जोस बटलर की जो मार्केट वैल्यू है टी20 में और जो शाहीन की है उसमें बहुत ज्यादा गैप है, लेकिन प्लेटिनम में होने की वजह से दोनों को बराबर अर्निंग मिलेगी। तो ऑक्शन में क्या होता है कि आप एक प्लेयर की उसकी वर्थ के अकॉर्डिंगली उस पर ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और एक प्लेयर की अगर आपको लगता है कि वर्थ अच्छी नहीं है, चाहे उसको पीसीबी ने जो मर्जी कैटेगरी दे दी है, आप उसको कम इन्वेस्ट करके भी ले सकते हैं। तो टीमों को अपने बजट में मैनिपुलेट करने के लिए, खेलने के लिए ऑप्शन ज्यादा होता है, तो इस लिहाज से ऑप्शन बेहतर है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि होगा क्या, ऑप्शन होगा या ड्राफ्ट होगा। पहले जब पीएसएल की जो बेसिक 5 टीमें हैं, जब उनको बुला के पहले मीटिंग करवाई गई थी, उसमें तो मुल्तान सुल्तान को भी बुलाया गया था। तो उस टाइम पे 3 टीम से मुकाबला बराबर हो गया था। 3 टीमें थी जिन्होंने कहा था कि ऑक्शन होना चाहिए और 3 टीमों ने कहा था कि ड्राफ्ट होना चाहिए, और पीसीबी ने उस टाइम पे ये फैसला होल्ड कर लिया था। फिर एक मीटिंग आज होनी थी और उस मीटिंग में भी इस बात का डिसीजन होना था कि ऑक्शन होगा या ड्राफ्ट होगा। उस मीटिंग को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मामला की वजह से फिर आज पोस्टपोन कर दिया गया, और उसमें एक बड़ी वजह यह भी बताई गई है कि आगे चल के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 नई टीमें ऐड करनी है और उनकी बिडिंग हो रही है। तो पीएसएल इंतजामिया ने ये मशवरा दिया है कि अभी आप जो भी इसके बारे में डिसीजन करें वो इन 5 टीमों की बजाय जो 2 नई टीमें आ रही हैं उनको भी ऐड करके, और मुल्तान सुल्तान की रीबिडिंग करने के बाद जो टोटल 8 टीमें फंक्शनली जब बन जाएंगी, तो उन 8 को बुला के फिर डिसीजन करें कि आपने ऑक्शन करना है या ड्राफ्ट करना है। तो अगर आप अभी कोई डिसीजन कर लेंगे और उसमें जो 2 नए स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो उससे आपके लिए मुश्किल होगी चीजों को में कंसेंसस डेवलप करने के लिए। तो इस वजह से अब इस डिसीजन को होल्ड कर लिया गया है। लेकिन जो चीज बहुत अच्छी हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीरियस बुनियादों पे सोच रहा है कि ऑक्शन की तरफ जाया जाए, और सोच रहा है कि कुछ बड़े प्लेयर्स को लाया जाए। इसी वजह से होमवर्क शुरू किया गया है, और अभी कुछ प्लेयर ने तो आईपीएल से वैसे ही विड्रॉ कर लिया पीएसएल के लिए, और कुछ प्लेयर ऐसे होंगे जो शायद आईपीएल में उस तरीके से
कोई महंगी कैटेगरी में नहीं बिक सकेंगे तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। अब इसमें एक चीज देखने वाली है, एक प्लेयर की जब बेस प्राइस आईपीएल में 20 करोड़ की है, तो कोई टीमें अगर उसके लिए 20 करोड़ नहीं देना चाहती हैं तो वो बेस प्राइस से कम पे नहीं आ सकती, वो 15 करोड़ पे नहीं आ सकते, 12 करोड़ पे नहीं आ सकते। लेकिन अगर वो 15 करोड़ वाला प्लेयर है तो आईपीएल में नहीं जा सकेगा, वो पीएसएल में आ सकेगा। अब हम ये कहेंगे कि ये तो आईपीएल में बिका ही नहीं है, भाई वो आईपीएल में उस प्राइस पे नहीं बिका जो उसके लिए बेस प्राइस रखी गई थी, क्योंकि टीमों के बजट्स होते हैं, वो अपनी बेस प्राइस से नीचे उसको ले नहीं सकते, और बेस प्राइस से अगर ऊपर ले तो समटाइम उन्होंने उससे पहले कोई और प्लेयर पे इन्वेस्ट कर लिया होता है, इस वजह से वो दूसरे प्लेयर पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेयर हल्के होते हैं। अब डैरिल मिचेल लास्ट टाइम आया यार, कितने बड़े प्लेयर थे, छोटे प्लेयर तो नहीं थे। तो ये चीज है, होपफुली कि पीएसएल में इस दफा प्लेयर पूल पहले के मुकाबले में खासा बेहतर होगा और पाकिस्तान सुपर लीग ऑक्शन की तरफ जाएगी।